जुबिन गर्ग का असली नाम जुबिन बोर ठाकुर था और उनका बर्थ 18 नवंबर 1972 में मेघालय में हुआ था। उनका बर्थ मेघालय में हुआ था, लेकिन बचपन उनका आसाम के जोरघाट में बीता। म्यूजिक उनके खून में ही था, क्योंकि उनके पिताजी एक लिरिसिस्ट थे और माँ उनकी सिंगर थी। जुबिन का नाम एक फेमस वेस्टर्न कंपोजर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। जुबिन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और पूरा फोकस म्यूजिक पे किया। 1992 में उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस किया, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला। और उसी साल उनका डेब्यू असमी एल्बम अनामिका रिलीज हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेंट हिट बन गया। जुबिन की पर्सनल लाइफ में एक बड़ा दुख तब आया जब फरवरी 2002 में उनकी छोटी बहन जॉन्की बोर ठाकुर, जो खुद एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, उनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस हादसे से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और वो काफी टाइम के लिए डिप्रेस भी रहे। जुबिन एक अच्छे सिंगर तो थे ही, पर साथ ही साथ वो 12 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म भी डायरेक्ट की है। इन सब रूप में उन्होंने आसामी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। उन्होंने 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने भी रिकॉर्ड किए हैं। जुबिन गर्ग की आवाज में एक खास दर्द और जुनून था, जिसके चलते उनके गाने हर रीजन में हिट हुए। जुबिन 1995 में मुंबई में शिफ्ट हुए और छोटे मोटे एल्बम्स और फिल्म में काम करते रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ा नेशनल ब्रेक थ्रू 2006 में हुआ, यह आली सॉन्ग से। वो गाना था जिसने जुबिन को ओवरनाइट नेशनल फेम दिला दी। इस गाने ने उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिलाया। इसी गाने के साथ उनके और भी कई फेमस गाने आए, जैसे जाने क्या चाहे मन, दिल तू ही बता। आसाम में वो एक आइडल तो थे ही, पर उनके सबसे पॉपुलर एल्बम जो थे वो थे अनामिका, मायाबिनी, रोई रोई बिनाले, ना होले पोरिसोई। जब जुबिन नेशनल स्टार बन चुके थे, तब उन्होंने अचानक बॉलीवुड से दूरी बना ली और ज्यादातर असमीज प्रोजेक्ट पर फोकस किया। उन्होंने इसका कारण बहुत ही खुलकर बताया। जुबिन ने कहा कि उन्हें मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री का एटीट्यूड पसंद नहीं और वहाँ की भीड़भाड़ भी उन्हें ठीक नहीं लगती। उनका मानना था कि वह असम में राजा की तरह रहना चाहते थे और अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है तो उन्हें असम में आना होगा। यह उनके जन्मभूमि के प्रति लगाव दिखाता है। जुबिन गर्ग ने एक मुश्किल दौर में उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, जब उन्हें हिंदी और बंगाली गाने गाने से रोका गया था। उनकी ये निडर पर्सनैलिटी उनके फैंस को काफी पसंद आई। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था, जुबिन गर्ग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ असम में हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य चेहरा थे। उन्होंने खुलेआम इस कानून का विरोध किया, यह कहते हुए कि असम के लोग इस कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जाहिर है दोस्तों, जुबिन गर्ग काफी फेमस थे, जिसके वजह से उनके लिए एक ऑडियंस जमा करना कोई बड़ी बात नहीं थी और इसी कारण वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसी तरह वो केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविस्ट भी बन गए, जिन्होंने सत्ता के फैसलों पर खुलकर सवाल उठाए। 19 सितंबर 2025 को जुबिन गर्ग की अचानक डेथ हो गई। वो सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल में कॉन्सर्ट करने के लिए गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट जॉन्स आइलैंड पे समुद्र में स्विम करने के टाइम उनका निधन हो गया, जिसे शुरू में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना बताया गया। उन्हें बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर पुलिस ने भी इसे डूबने का मामला माना और शुरुआती जांच में कोई आशंका नहीं जताई, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद ऑनलाइन काफी स्पेकुलेशंस लगाई गई। उनके परिवार के सदस्यों ने भी संदेह जताया। जुबिन के सीएए विरोधी स्टैंड देखते हुए उनके कई प्रशंसकों ने और समर्थकों ने मौत को एक साजिश के रूप में देखा। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने भी एक बार तथ्य सार्वजनिक हो जाने पर असम के लोगों को उन्हें पहचानने में समय लगेगा, जिससे रहस्य और गहरा गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जांच शुरू की और जुबिन के मैनेजर, चचेरे भाई और इनके साथ और 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर अपराध है कि उन्होंने षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या कर दी। सिंगापुर पुलिस ने भी अक्टूबर 2025 में कहा था कि जांच अभी जारी है। जुबिन गर्ग 52 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिन्होंने प्रसिद्धि से ज्यादा आत्मसम्मान और अपने घर से प्यार को चुना, और जिनकी आखिरी घड़ी पर राजनीतिक और आपराधिक साजिश के सवाल आज भी बरकरार है। क्या उनकी मौत एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये सवाल आज भी असम के लोगों के जहन में जिंदा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जुबिन गर्ग के साथ कुछ गलत हुआ या उनकी मौत एक महज दुर्घटना थी? कमेंट में अपनी राय देना ना भूले।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।